दोस्तों हर साल आपने यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखा होगा, नेशनल पार्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए काजीरंगा जो है नेशनल पार्क यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर कितना अच्छा नोट्स बनाया है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। और प्रीलिम्स में आपने तो हमेशा देखा होगा कि इसी आसान क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा जाता है और उसी का कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखो उसका पहले असम में है तो असम का पहले मैप बना दिया है, और असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है उसको सीक्वेंस में मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा और आपने देखा भी होगा कि प्रीलिम्स में क्या होता है ना, कभी भी पूछ देगा कि असम में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को जो है पूर्व से पश्चिम तक जो है व्यवस्थित करें, तो आप हमेशा से देखो यहां पर लिख दिया। जैसे एक नंबर में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर में आ जाएगा आपका डिब्रू सेखोवा आ जाएगा, उसके बाद 3 नंबर में काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ये मत सोचना कि काजीरंगा से पूछा तो डायरेक्ट इससे पूछ सकता है, इसके और चीज को इससे रिलेट करके पूछ सकता है ना। फिर 4 नंबर में ये आपका नामेरी हो जाएगा, 5 नंबर में ओरंग हो जाएगा, 6 नंबर में मानस हो जाएगा, और लास्ट में जो एकदम पश्चिम में पड़ेगा ये रायमोना हो जाएगा। क्योंकि असम के राष्ट्रीय पार्क को ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ऐसे लोकेशन भी करके याद रखिएगा ना डिटेल, तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि आपको पता ही होगा बेसिक से बहुत ज्यादा जो है आपको पढ़ना है और एडवांस भी लेकर के जाना है। तो देखिए यहाँ पर सारा लिख दिया है, तो आज इसको डिफाइन करने वाले दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियो बनाने में और लिखने में, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, राइट। फिर यहाँ पर देखिए मैपिंग करने के बाद, क्योंकि एक बार आप पढ़िएगा, एक बार यहाँ से मैपिंग देख लीजिएगा और भी जैसे इंपॉर्टेंट, तो असम जो है काजीरंगा के बारे में तो 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, 2007 में बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ। बाघ के लिए कुल क्षेत्रफल 1030 किलोमीटर स्क्वायर है, कोर क्षेत्र इसका 430 किलोमीटर स्क्वायर है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 1985 में मिला जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इसे जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया। फिर काजीरंगा के बारे में और भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिख दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH37 इससे गुजरता है। 250 से अधिक मौसमी निकाय यहाँ पाए जाते हैं। डिप्लू नदी यहाँ से जो गुजरती है काजीरंगा में, तो कितना इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए काजीरंगा की प्रमुख प्रजातियों के बारे में कितना इंपॉर्टेंट लिख दिया, जो कि आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे दुनिया के सबसे अधिक वन हॉर्न राइनो यहीं पाए जाते हैं। 4 बड़ी प्रजातियों पर यहाँ ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे कि गेंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन जल भैंस। इसको तो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। 18 की जनगणना यानी 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर वन हॉर्न राइनो की संख्या 2413 थी और गेंडे थे और लगभग 1100 जो है हाथी पाए गए थे। अभी देखो इसको भी लिख दिया है कि वर्तमान समय में 2600 के आसपास यहाँ पर वन हॉर्न राइनो पाए। फिर यहाँ देखिए लास्ट में लिख दिया है कि 14 प्राइमेट्स प्रजातियों में से 9 प्रजाति यहाँ जो है पाई जाती है। तो कितना अच्छा ऐसे शॉर्ट नोट्स बना करके आप रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही यूपीएससी और पीसीएस मेंस में भी इसको आप मैपिंग थ्रू करके बना सकते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, बाकी नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नंबर है, मैसेज करो।